शांति। आज सभी को क्रिसमस दिन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सही अर्थ में हमें क्रिसमस माना, उसके गहराई में जाके देखेंगे तो हमें बाबा ने दिया हुआ संपूर्ण ज्ञान उसके अंदर प्रकाशित हो जाता है, व्यतीत हो जाता है। जिस तरह से क्रिसमस माना किसकी मत पर चलने से हम श्रेष्ठ बनेंगे। जो हमने जन्मों जन्मों से सतबुद्धि मांगी, सतगति मांगी है ईश्वर को, तो वो गति, वो बुद्धि, वो किस्मत, किसकी मत, श्रेष्ठ मत, श्रीमत, परमात्मा की मत पर हम चलेंगे, तभी हम ऐसे श्रेष्ठ बन सकते हैं और हमें सुख शांति के अनेक गिफ्ट मिल सकते हैं। तो आज के दिन को देखिए, जैसे कि ब्रह्मा बाबा ब्रह्म देवता है और उनको सफ़ेद दाढ़ी रहती है, दाढ़ी मूछ। वैसे वास्तव में किसी भी देवी देवता को हम दाढ़ी मूछ नहीं देखते, लेकिन केवल ब्रह्मा देवता को उम्र वाले दिखाते हैं, वृद्ध अवस्था में, और दाढ़ी मूछ रहती है। और यहाँ पे जो उनका ये जो मनाते हैं क्रिसमस, इसमें जो सांता आता है उसका भी क्या है देखिए, सफेद ही है और उसने लाल वस्त्र पहनता है। लाल वस्त्र क्या है? लाल माना शक्ति की निशानी। शक्ति कहाँ है? शक्ति शिव सागर, शिव बाबा के पास है। शक्ति का सागर शिव बाबा है, तो उनके पास ही सभी चीज़ की शक्ति है। हमें पावन बना रहे बाबा। हमने जो मांगा है, हमने जीवन मुक्ति, सद्गति, सद्बुद्धि, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सब कुछ मांगा बाबा को, तो वो देने वाला शक्ति दाता बाबा है। तो उनके कपड़े भी ऐसे हैं और दाढ़ी मूछ है, तो क्या करते हैं, एक बैग में गिफ्ट लेके आते हैं, सबको देते हैं। और वो टाइम देखिए कैसा है। और फिर अभी नया ऋतु शुरू हो जाता है। क्रिसमस के बाद ठंडी कम हो जाती है, फिर दिन भी बड़ा हो जाता है। अभी पहले क्या था कि रात बड़ी थी, दिन छोटा था। अभी क्रिसमस के बाद दिन बड़ा हो जाता है, माना सुख शांति की दुनिया का उदय होना है। और क्रिसमस वो जो है संता, वो हमारा ब्रह्मा बाबा है। ब्रह्मा बाबा के साथ, ब्रह्मा बाबा के शरीर का आधार लेके शिव बाबा आए हैं और हमें सभी प्रथम स्वयं की पहचान दी, ड्रामा की पहचान दी, सृष्टि चक्र का राज समझाया। यही बाबा हमें शक्ति दे रहे हैं, ज्ञान की, ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया, स्वयं की पहचान दी। किसको मांग रहे हैं, कौन आपको देगा, तो किस तरह से गिफ्ट आपको मिलेगा, ये सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। तो हर चीज़ ज्ञान से जुड़ी हुई है। और फिर क्रिसमस ट्री देखिए क्या है, ऊपर में एक तारा है और बाकी सारी वृक्ष को, सारे सब तरफ, सब डालियों पे गिफ्ट ही गिफ्ट लगाते हैं, फिर छोटे छोटे तारे भी लगाते हैं। तो ये क्या है? हमारे कल्प वृक्ष का ही निशानी है। सबसे ऊपर बाबा और फिर बाग, जैसे कि परम धाम की भी निशानी कह सकते हैं। परम धाम में कैसा है हमारा आत्मा का ट्री, और फिर बाबा आते हैं, हमें गिफ्ट देते हैं। हम छोटे छोटे बाबा जैसे ही है, लेकिन कोई भी परमात्मा नहीं बन सकते। निराकार, निरहंकारी, निर्विकारी तो हम अभी पुरुषार्थ से बनते हैं, लेकिन हमें तो जन्म मृत्यु में आना है। आत्मा अमर है, अविनाशी है, तो फिर ड्रामा तो चलेगा ही। लेकिन बाबा कैसा है? हमेशा चमचमता तारा, सदाशिव। तो ये सारी बातें हमें क्रिसमस हमें याद दिलाता है। अपना पुरुषार्थ तीव्र करके हमें अपने बाबा के मत पर चल के ऐसे श्रेष्ठ बनना है। तो एक फरिश्ता आया है हमें, ब्रह्मा बाबा, क्रिसमस है, क्रिसमस में। तो इस तरह से हम अपने ज्ञान के लगन में मगन होके बाबा के आज्ञाओं का पालन करते हुए, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो बाबा हमें बनाने के लिए आए हैं, वैसे हम ज़रूर बने, बाप समान बने, बाबा की सारी इच्छाएं हम पूरी करें और जल्दी से जल्दी इस धरा पे सबके लिए सुख शांति मुक्ति, जीवन मुक्ति की दुनिया आ जाए। तो आज है सदगुरु, आज है रविवार, अव्यक्त मुरली, और आज बाबा कहते हैं बच्चों, तुम्हें हाईएस्ट और होलीएस्ट आत्मा तुम हो और तुम ही सबसे पास हो बाबा के। तो तुम हमेशा ही बाबा के पास रहते हो, तो जो नज़दीक रहता है वो तो उतना ही
तेजस्वी रहेगा ना, उतना ही गुणवान, सद्गुणों से भरपूर। और फिर बाबा हमें सारी बातें आज बताते कि बच्चे कौन कौन से कैसे कौन कौन से समय में आएगा। और बाबा ने कहा कई कई बच्चे ज्ञान में चलते चलते चलाते रहते हैं बहुत, जो बाबा के आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, गुणों की धारणा नहीं करते, आत्मा में सद्गुणों की धारणा करके उसको व्यवहार में नहीं लाते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे चलाते चलाते चलाने वाले बच्चों का क्या हो जाएगा, त्रेता तक आ जाएंगे। लेकिन हमारा तो बाप है ना, तो बाप के संपूर्ण प्रॉपर्टी पे हम बच्चों का अधिकार है ना, तो हमें तो सब कुछ प्राप्त करना है बाबा से, क्यों हम पीछे रहे। तो आइए अपने भ्रुकुटी भाल पर विराजमान प्यारे अव्यक्त बाप दादा हमारे सामने हमें पढ़ाने के लिए आए हैं। और आज का है 25/12/2022 और अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स है 7/3/93। 1993 में ये मुरली चली है 7/3 को। तो आज की मुरली का सार है हाईएस्ट और होलीएस्ट आत्मा की निशानियाँ। आज बाप दादा ने अपने सर्व हाईएस्ट और होलीएस्ट बच्चों को देख रहे थे बाबा। क्या देखा, सभी बच्चे इस बेहद के ड्रामा के अंदर व सृष्टि चक्र के अंदर सबसे हाईएस्ट है। फिर बाबा कहते हाईएस्ट हो ना, सबसे ज़्यादा होलीएस्ट भी हो, हाईएस्ट भी हो और होलीएस्ट भी हो। तो बाबा कहते कि तुम्हारी पवित्रता अनोखी है, मनसा वाचा कर्मणा की पवित्रता, होलीएस्ट और हाईएस्ट। तो मीठे बाबा की मधुर महावाक्य को हम अभी अव्यक्त रूप धारण करके ही समझते हैं, फिर बुद्धि पटल पे उसको छाप देते हैं, तो धारणा में स्मृति स्वरूप बन के सहज आ जाएगा। तो मीठे बाबा कहते बच्चे सबसे ज़्यादा होलीएस्ट भी हो, आदि से आप संगम तक देखो। क्या देखना है, बनना है। तो बाबा कहते आदि से अब संगम समय तक देखो कि आप आत्माओं से हाईएस्ट और श्रेष्ठ कौन बना है। जितना आप श्रेष्ठ स्थिति को, श्रेष्ठ पद को प्राप्त करते हो, इतना और कोई भी आत्माएं, चाहे धर्म पिताएं हो, चाहे महान आत्माएं हैं, कोई भी इतना श्रेष्ठ नहीं रहे, क्योंकि आप ऊंचे से ऊंचे भगवान द्वारा डायरेक्ट पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत लेने वाली आत्माएं हो। तो अपने को अनुभव करो ऐसे। बाबा कहते हैं जानते हो ना अपने को, अपने अनादिकाल को देखो, अनादिकाल में भी परमधाम में बाप के समीप रहने वाले हो ना, अपना स्थान याद है ना। तो आदि काल में हाईएस्ट हो, समीप साथ हो, और आदि काल में भी, अनादिकाल में भी हाईएस्ट हो, समीप हो, साथ हो, और आदि काल में भी सृष्टि चक्र के सतयुग काल में देवी देवता पद प्राप्त करने वाली हाईएस्ट आत्माएं हो, हाईएस्ट और होलीएस्ट। तो अपने स्वरूप में स्थित हो जाइए। फिर बाबा कहते हैं देव आत्माओं का समय आदिकाल भी सर्वश्रेष्ठ है, और साकार मनुष्य जीवन में सर्व प्राप्ति संपन्न श्रेष्ठ हो। श्रेष्ठ चक्र के अंदर ये देव पद अर्थात देवता जीवन ही ऐसी जीवन है जहाँ तन मन धन जन चारों ही प्रकार की सर्व प्राप्तियां प्राप्त है। अपनी देवी जीवन याद है कि भूल गए हो, अनादिकाल भी याद आ गया, आदिकाल भी याद आ गया क्या, अच्छी तरह से याद करो। बाबा ने कल भी बोला था ना त्रिकालदर्शी, तो बाबा कहते हैं अपना आदिकाल अच्छी तरह से याद करो। तो दोनों समय में हाईएस्ट होना, उसके बाद का मध्य काल में आओ तो दोपहर में आप आत्माओं के जड़ चित्र बनते हैं, अर्थात पूज्य आत्माएं बनते हैं। पूज्य भी देखो सबसे विधि पूर्वक पूजा देवी देवताओं की होती है। आप सबके मंदिर बने हैं, डबल विदेशियों की मंदिर बने हुए हैं
कि सिर्फ भारतवासियों के बनते हैं? बने हुए हैं ना डबल विदेशी की भी। जैसे देव आत्माओं की पूजा होती है, ऐसे और किसी आत्माओं की पूजा नहीं होती। कोई महात्मा वगैरह को मंदिर में बिठा भी देते हैं, लेकिन ऐसी भावना और विधि पूर्वक हर कर्म की पूजा हो, ऐसी पूजा नहीं होती है किसी भी दूसरे आत्मा की। तो मध्यकाल में भी पूज्य रूप में श्रेष्ठ हो, हाईएस्ट हो। अब अंत में आओ, अब अब संगम पर भी ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मण आत्माएं, ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्माएं बनते हो। तो अनादि आदि मध्य अंत और हाईएस्ट हो गए ना। है इतनी नशा, रूहानी नशा है ना। अभिमान नहीं, लेकिन सोमान है ना। सोमान का नशा है। बाबा ने एक बार कहते हैं, सोमान का नशा है। सोमान में बुद्धि स्थित है तो अभिमान आ नहीं सकता। तो आज भी बाबा कहते हैं, अभिमान नहीं, सोमान का नशा है ना। स्व अर्थात आत्मा का श्रेष्ठ, आत्मा का रूहानी नशा। तो चारों चक्र में, तो बाबा ने क्या कहा, सारे चक्र में हाईएस्ट भी हो और साथ साथ होलीएस्ट भी हो। चाहे और आत्माएं भी होली अर्थात पवित्र बनती है, लेकिन आपकी वर्तमान समय की पवित्रता और फिर देवता जीवन की पवित्रता सबसे श्रेष्ठ और न्यारी है। इस समय भी संपूर्ण पवित्र अर्थात होली बनते हो। संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा बहुत श्रेष्ठ है, और श्रेष्ठ और कैसी है, सहज भी है। संपूर्ण पवित्रता का अर्थ ही है स्वप्न मात्र भी अपवित्रता मन बुद्धि, क्या कहते हैं बाबा, स्वप्न मात्र में मन बुद्धि अपवित्र हो नहीं सकती। तो अपनी स्थिति को चेक करिए, ऐसी स्थिति है हमारी। तो बाबा कहते हैं संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा बहुत श्रेष्ठ और सहज है। संपूर्ण पवित्रता का अर्थ ही है स्वप्न मात्र भी अपवित्रता मन बुद्धि को टच नहीं करे। इसी को कहा जाता है सच्चे वैष्णव, वसुदेव कुटुंबकम, वैष्णवपंथी। तो सच्चे वैष्णव माना संपूर्ण पवित्रता, स्वप्न में भी शुद्धि। चाहे अभी नंबरवार पुरुषार्थी हो, लेकिन पुरुषार्थ का लक्ष्य संपूर्ण पवित्रता ही है ना। और सहज पवित्रता को धारण करने वाली आत्माएं हो। सहज क्यों है? क्योंकि हिम्मत बच्चों की और मदद सर्वशक्तिवान बाप की, इसलिए मुश्किल व असंभव भी संभव हो गया है और नंबरवार हो रहा है। तो होली अर्थात पवित्रता की भी श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव आप ब्राह्मण आत्माओं को है। सहज लगती है पवित्रता की धारणा या मुश्किल लगती है? संपूर्ण पवित्रता मुश्किल है या सहज है? कभी मुश्किल कभी सहज, संपूर्ण बनना ही है। ये लक्ष्य है ना। लक्ष्य तो हाईएस्ट है ना। कि लक्ष्य ढीला है कि कोई बात नहीं, सब चलता है, ऐसे तो नहीं सोचते हो ना। यह तो नहीं सोचते हो थोड़ा बहुत तो होता ही है, चलता ही है। ये नहीं सोचना है। बाबा कहते हैं कोई मनसा तो देखता ही नहीं है, ऐसे तो नहीं सोच रहे हो ना। कर्म में तो आते नहीं है, लेकिन मनसा के वाइब्रेशन भी छिप नहीं सकते। चलने वाले को बाप दादा अच्छी तरह से जानते हैं और चलाने वाले को भी जानते हैं। बाबा कहते चलाने वाले को बाबा अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे आउट नहीं करते, नहीं तो नाम भी आउट कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करते। चलने वाले स्वयं ही चलते चलते त्रेता तक पहुंच जाएंगे, लेकिन लक्ष्य सभी का संपूर्ण पवित्रता का ही है।
सारे चक्र में देखो सिर्फ देव आत्माएं हैं जिनका शरीर भी पवित्र है और आत्मा भी पवित्र है। और जो भी आए हैं आत्मा पवित्र बन भी जाए लेकिन शरीर पवित्र नहीं होगा। आप आत्माएं ब्राह्मण जीवन में ऐसे पवित्र बनते हो जो शरीर भी प्रकृति भी पवित्र बना देते हो। इसीलिए शरीर भी पवित्र है तो आत्मा भी पवित्र है सत्ययुग में। लेकिन वो कौन सी आत्माएं हैं जो शरीर और आत्मा दोनों से पवित्र बनती है? उन्हों को देखा है? कहाँ रहती है वो आत्माएं? बाबा कैसे पूछताछ करते देखो। देखी है जो ऐसी आत्माएं जिनका शरीर भी पवित्र और आत्मा भी पवित्र, कहाँ रहती है ऐसी आत्माएं? बाबा कहते कौन है वो? हम ही है ना, हम ही बन रहे हैं। तो हाईएस्ट भी हो और होलीएस्ट भी हो, दोनों ही हो ना। कैसे बने? बहुत अलौकिक रूहानी होली मनाते हो ना, बहुत अलौकिक रूहानी होली मनाने से होली बने। कौन सी होली खेली है जिससे होलीएस्ट भी बनते हो और हाईएस्ट भी बनते हो? सबसे अच्छे से अच्छा रंग है कौन सा रंग है? बाबा कहते जो श्रेष्ठ है। सबसे अच्छे से अच्छा श्रेष्ठ रंग कौन सा है? सबसे अविनाशी रंग है बाप के संग का रंग। तो अपना चेक करना है कि दिन भर में मेरे स्मृति में बाबा कितना रहता है और मैं कर्मयोगी कितनी बनी हूँ। मनसा वाचा कर्मणा सृष्टि दृष्टि कृति व्रति संकल्प में कहाँ तक हमें याद रहता है। तो बाबा कहते हैं सबसे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ संग है और अविनाशी भी है। जो अविनाशी रंग लगाता है वो संग है बाप का, शिव बाबा का। जैसा संग होता है वैसा रंग लगता है। आपको किसका रंग लगा है? बाप का ना। तो बाप के संग का रंग जितना पक्का लगता है उतना ही होली बन जाते हो, संपूर्ण पवित्र बन जाते हो। संपूर्ण पवित्र माना मनसा वाचा कर्मणा में शुद्धि, दृष्टि कृति वृत्ति में आत्मिक गुण, बाबा ने दिए हुए सद्गुणों की धारणा। तो तुम संपूर्ण पवित्र बन जाते हो। संग का रंग तो सहज है ना, संग में रहो, रंग आप पे ही लग जाएगा, मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। संग में रहना आता है कि डबल विदेशियों को अकेला रहना, अकेलापन महसूस करना जल्दी आता है? क्या है? बाबा कहते हैं कभी कभी कंप्लेन भी आती है कि मैं अपने को अलोन अकेला महसूस करती हूँ। बाबा क्या कहते कभी कभी बच्चे कंप्लेंट करते बाबा के पास कि बाबा मैं तो स्वयं को बहुत अकेला महसूस करती हूँ। तो बाबा कहते हैं क्यों क्यों अकेले रहते हो, क्यों अकेलापन महसूस करते हो? आदत पड़ गई है। बाबा कहते हैं ब्राह्मण आत्माएं एक सेकंड भी अकेला नहीं हो सकती। अकेला होना माना विस्मृति। तो बाबा कहते हो सकती है कि एक सेकंड भी अकेला नहीं, होना भी नहीं है। लेकिन क्या हो जाता है बच्चों से? हो जाते हैं अकेले, माना बाबा को भूल जाते हैं। बाप दादा ने स्वयं अपना साथी बनाया, फिर अकेले कैसे हो सकते हो? कई बच्चे कहते हैं बाप को, क्या कहते हैं बच्चे? कई बच्चे कहते हैं कि बाप को कंपेनियन साथी तो बनाया है लेकिन सदा कंपनी साथी नहीं रहती है बाबा की। बाबा कहते लेकिन सदा साथ नहीं रहती है। क्यों ऐसे? साथ क्यों नहीं रहता है? कंपेनियन तो बना दिया ना, क्यों ऐसे होता है? तो बाबा कहते हैं बाप को कहते हैं साथी तो बनाया है लेकिन सदा साथ नहीं रहती। क्यों? कंपेनियन बनाया है इसमें तो ठीक है। सभी से पूछेंगे आपका कंपेनियन कौन है तो क्या कहेंगे सभी? बाबा। एक बाबा दूसरा ना कोई।
बाप दादा ने देखा है कि जब कंपेनियन बनाने से ही काम नहीं चलता। क्या देखा है बाबा ने? देखिए, बाप दादा ने देखा कि जब कंपेनियन बनाने से काम नहीं चलता, कभी कभी फिर भी अकेले हो जाते हो। अभी और क्या युक्ति अपनाएंगे फिर? जो अकेलापन नहीं रहे और विस्मृति भी नहीं रहे, सदा स्मृति स्वरूप बनने के लिए बाबा कहते क्या युक्तियां करोगे? अभी और क्या युक्तियां अपनाएंगे? कंपेनियन बनाया है लेकिन कंबाइंड नहीं बने हो। कंबाइंड स्वरूप अब कभी अलग नहीं होता। कंपेनियन से कभी कभी फ्रेंडली क्या हो जाता है? झगड़ा भी हो जाता है, तो अलग हो जाते हो। कभी कभी कोई ऐसे बात हो जाती है ना, तो बाप से अकेले बन जाते हो। तो कंपेनियन तो बनाया है, लेकिन कंपेनियन को कंबाइंड रूप में अनुभव करो। अलग हो ही नहीं सकते फिर। किसी की ताकत ही नहीं जो मुझे कंबाइंड रूप को अलग कर सके। ऐसा अनुभव बार बार स्मृति में लाते लाते स्मृति स्वरूप बन जाओगे। बार बार चेक करो कि मैं कंबाइंड हूँ, किनारा तो नहीं करता हूँ ना प्यार के सागर से, पवित्रता के, शांति के सागर से। किनारा तो नहीं होता है ना विस्मृति का। तो बाबा कहते बार बार चेक करो, मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ या किनारा कर देता हूँ। जितना कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे, उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी मनोरंजक जीवन अनुभव होगी। तो ऐसे होली मनाने आए हो ना, कि सिर पर रंग रंग लगाकर होली मनाकर कहेंगे हो ही गई, हो लिया, हो गया, ऐसे तो नहीं कहोगे ना। संग का रंग चढ़ाओगे ना अच्छे से मन बुद्धि संस्कार में। बाबा कहते हैं सदैव याद रखो, संग के रंग की होली से होलीएस्ट और हाईएस्ट सहज बनना है। मुश्किल नहीं, सहज। मुश्किल माना तकलीफ से बार बार गिर रहे हैं, बार बार देह अभिमान सब कुछ खींच रहा है, ऐसे नहीं। बाबा कहते सहज बनना है ना। परमात्मा संग कभी मुश्किल का अनुभव नहीं करता और ना ही कराता। बाबा कहते परमात्मा संग कभी मुश्किल का अनुभव नहीं कराता। बाप दादा को भी बच्चों का मेहनत या मुश्किल अनुभव करना अच्छा नहीं लगता। मास्टर सर्वशक्तिवान, वह सर्वशक्तिवान के कंबाइंड रूप और फिर मुश्किल कैसे हो सकती है? तो जरूर कोई अलबेलापन व आलस्य या पुराना पास्ट लाइफ के संस्कार इमर्ज होते रहते हैं। इसलिए अपने साथी को साथ अनुभव नहीं करते हो। क्या कहा बाबा ने? क्या प्रॉब्लम हो रही है विस्मृति के लिए? क्यों विस्मृति हो जाती है? बाबा कहते हैं अलबेलापन, आलस्य या पुराने संस्कार पास्ट के, वो अपने पे काबू कर रहे हैं। तो बाबा की साथ, अनु का साथ वो भूल जाते हैं। और बाबा कहते हैं जब मरजीवा बन गए हैं तो पुराने संस्कारों को भी मृत्यु हो गई ना। पुराने संस्कार इमर्ज हो नहीं सकते, बिल्कुल भूल जाओ। या पुराने जन्म के, ब्राह्मण जन्म के नहीं, पुराने जन्म के संस्कार मर गए। जब पुराना जन्म ही समाप्त हुआ, पुराना जन्म समाप्त हो गया, मनुष्य से ब्राह्मण बन गए ना। मनुष्य माना मन के वश में, मन उनका बेलगाम घोड़ा है और हम ब्राह्मण, ब्रह्मा जैसे जिसका मन, ब्रह्मा जैसे ब्रह्मचार्य, शुद्ध आहार, सत्संग, बाबा की मुरली का अखंड अभ्यास, बाबा की आज्ञा का पालन, माना ब्रह्मा जैसा जिसका मन वो ब्राह्मण, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन है ना, तो पुराने संस्कार कैसे आ सकते हैं? समाप्त होने चाहिए। बाबा कहते हैं जब पुराना जन्म समाप्त हुआ, नया जन्म धारण किया, तो नया जन्म नए संस्कार।
अगर माया पुराने संस्कार इमर्ज कराती भी है, तो सोचो, अगर कोई दूसरे की चीज आपको अगर दे देवे, तो आप क्या करेंगे? रख देंगे अपने पास? स्वीकार करेंगे दूसरे की चीज? सोचेंगे ना कि ये हमारी चीज नहीं है, ये दूसरे की चीज में कैसे ले सकता हूं? तो वैसे ही अगर माया पुराने जन्मों के संस्कार इमर्ज कराने के रूप में आती भी है, तो आपकी चीज तो आई नहीं, तो आप क्यों लेते हो उसको? माया के पुराने संस्कारों को क्यों कार्य में लगाते हो? क्योंकि वो तो आपकी चीज नहीं है। तो बाबा कहते माया की चीज को क्यों लेते हो? दूसरे की चीज आपकी तो क्या है? बाबा के गुण, मेरे गुण, शक्तियां, गुण ज्ञान शक्तियां बाबा के अखंड यही याद। तो बाबा कितना प्यार से समझाते, देखो। बाबा कहते बच्चों, अगर बाय चांस माया आ भी जाती है पुरानी संस्कारों के रूप में, तो वो तो तुम्हारा नहीं है ना, दूसरे का है ना, तो क्यों लेते हो उसको? दूसरे की चीज रखोगे अपने पास? नहीं रखोगे ना। फिर बाबा समझाते बच्चे, अब क्या है, अगर माया पुराने जन्म के संस्कार लेके आती भी है, तो सोचो ये मेरी चीज नहीं है, ये पराई है। पराई चीज को संकल्प में भी अपना नहीं मानेंगे ना? क्या मान सकते हो? नहीं ना। सोचो, पराई चीज जरूर धोखा ही देगी ना। पराई चीज जरूर धोखा देगी, दुखी देगी। और वही हो रहा है। 63 जन्मों से क्या करें? गिरते ही तो आए, और उसका ही परिणाम आता। अभी क्या है दुनिया में? अथाह दुख है। माया की चीज को, रावण की चीज को चलाते रहे, कहाँ लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष जलसी बदले की भावना, तेरा मेरा देह को देखना। तो इससे क्या हुआ? अथाह दुख हो गया सब तरफ। तो इसलिए बाबा कहते हैं, पराई चीज को अपने पास रखोगे तो वो तो दुख का ही कारण देगी, दुख का कारण बनेगी, धोखा ही देगी। बाबा कहते हैं बच्चों, सोच करके उसी सेकंड में पराई चीज को छोड़ दो। छोड़ दो पराई चीज को, फेंक दो, अर्थात बुद्धि से सदा के लिए निकाल दो। पराई चीज को अपनी बुद्धि में रखना नहीं चाहिए, नहीं तो परेशान करती रहेगी। सदा यही सोचो कि ब्राह्मण जीवन में बाप ने हमें क्या क्या दिया। ब्राह्मण जीवन का अर्थात मेरा निजी स्वभाव, संस्कार, वृत्ति, दृष्टि, स्मृति क्या है, ये याद रहना। ये है निजी प्रॉपर्टी। ब्राह्मण जीवन का अर्थात बाबा कहते क्या याद रखना है? सदा यही सोचो कि ब्राह्मण जीवन में बाप ने क्या क्या दिया। ब्राह्मण जीवन का अर्थात मेरा निजी स्वभाव, संस्कार, वृत्ति, दृष्टि, स्मृति क्या है? ये निजी है ना। पराया माल क्यों अच्छा लगता है? अपना माल अच्छा लगना चाहिए ना। ये रावण का माल क्यों अच्छा लगता है? ये रावण का माल अपना है क्या बाप का माल अपना है? कौन सा अच्छा लगता है? कभी भी गलती से भी संकल्प में भी नहीं लाओ कि क्या करे, मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरा संस्कार ही ऐसा है, क्या करे, संस्कार को मिटाना बहुत मुश्किल है, क्या करे। ऐसे बाबा कहते संकल्प में भी नहीं लाओ, क्योंकि वो आपका है ही नहीं। आपका तो सारे बाबा के संस्कार, बाबा के गुण जो हमारे गुण है। तो बाबा कहते हैं मेरा क्यों कहते हो पुराने संस्कारों को? ये है ही नहीं मेरा। रावण की चीज को मेरा कहते हो, मेरा बताते हो ना, तब ही वो संस्कार भी समझते हैं कि इसने अपना तो मुझे बना लिया, तो मैं इधर ही घर कर लूं। तो अब अच्छी तरह से खात्री करो और पुराने संस्कार और दूसरे के संस्कारों को निकाल दो। और फिर क्या करो? अच्छी तरह से अपनी संस्कारों की खात्री करो, निजी संस्कार, निजी स्वभाव को इमर्ज करो। तो वो क्या हो जाएगा?
दूसरे जो है पुराने संस्कार, माया के संस्कार, रावण के संस्कार अपने आप ही मर्ज हो जाएंगे। अंडरलाइन, निजी संस्कारों को इमर्ज करो तो माया के संस्कार अपने आप ही मर्ज हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। समझा क्या करना है? तो ऐसे होली मनाने आए हो ना, एक दिन की होली है या जीवन ही होली है? क्या है? ब्राह्मण जीवन ही होली है, हो लिया, बाबा का बन गए, पा लिया। तो बाबा कहते बच्चों सदा के ही बाप के संग की होली है। होली मनानी है, बाबा का संग की होली लगानी, होली करनी है। होली बाबा मैं आपकी, होली मनाते मनाते होली बन गए। होली मना ली या मनानी है। सबसे ब्राह्मण, जब से तुम ब्राह्मण बने हो तब से होली मना रहे हो, क्योंकि संगम युग का समय ही सदा उत्सव का समय है। दुनिया वाले तो एक्स्ट्रा खर्च करके कितनी मौज मनाते रहते हैं, लेकिन वो सब कुछ थोड़ी देर का। लेकिन आप सदा ही हर सेकंड में मौज मनाने वाले हो, हर सेकंड नाचते गाते रहते हो, मन बुद्धि से, संस्कारों से। सदा खुशी में नाचते रहते हो, या जब कल्चरल प्रोग्राम होता है तब नाचते हो? सदा नाचते रहना है। बाप की महिमा और अपनी प्राप्तियों के गीत गाते रहो। सबको गाना अच्छा लगता है ना? सभी गा सकते हो ना? सभी नाच सकते हो ना? नए संस्कारों के साथ और बाप के रंग में नाच सकते हो ना? सदा नाचना गाना मुश्किल लगता है या सहज लगता है? सदा सहज अनुभव करते संपन्न बनना है। कभी ये नहीं सोचो पता नहीं हम संपन्न बनेंगे या नहीं। ऐसे कभी नहीं सोचो पता नहीं हमारे लिए है कि नहीं, हम बनेंगे कि नहीं। नहीं, बाबा कहते दिल शिकस्त नहीं होना है। पता नहीं करना नहीं है, करत पाए। इसलिए तो मनुष्य भी कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। लेकिन यहाँ पे हमारी स्थिति परत परत अभ्यास मेक मैन देवी देवता, मेक ब्राह्मण देवी देवता कहना चाहिए, है ना। तो मीठे बाबा कहते बच्चों, पता नहीं मेरे लिए ये सतयुग की राजधानी है कि नहीं, मैं सर्वश्रेष्ठ बनूंगा कि नहीं, पता नहीं करना है। और बाबा अनेक बार कहते बच्चों नेगेटिव सोचोगे, पता नहीं करोगे तो माया रावण सच में पत्ता काट देगा इधर से आपका। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चों कभी नहीं सोचो पता नहीं, यही सोचो कि हम हर कल्प में संपन्न बने हैं और संपन्न बनना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं ही बनूंगा और बाबा के आज्ञाओं पे चलूंगा और सबको भी मदद करूंगा। सदा सेवाधारी, ज्ञान योग धारणा में संपन्न मैं भी बनूंगा और बाबा के सेवा में भी नंबर 1 रहूंगा, आज्ञा में भी नंबर 1 रहूंगा, मैं ही हूँ। यही संपन्न बनने के संकल्प है ना। तो बाबा भी कहते बच्चों हम संपन्न बनेंगे, यही सोचो, सदा यही सोचो कि अनेक बार बना हूँ और मुझे ही बनना है। अच्छा, बाबा कहते हैं बच्चों चारों ओर के सदा परमात्मा संग के रंग की होली मनाने वाले श्रेष्ठ आत्माएं, सृष्टि चक्र के अंदर सदा हाईएस्ट पार्ट बजाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ होलीएस्ट आत्माएं, सदा कंबाइंड रहने वाली पद्मापदम भाग्यवान आत्माएं, सदा सर्व की मुश्किलों को भी सहज बनाने वाली ब्राह्मण आत्माएं, सदा नए जन्म के नए स्वभाव संस्कार, नए उमंग उत्साह में रहने वाली उड़ती कला की अनुभवी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम बाबा ने जो इतना गायन किया बच्चों का, उसी सेम वही हम सभी आत्माओं का बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। प्यारे बाबा नमस्ते। तो बाबा ने किनको नमस्ते किया है, याद प्यार भी किसको दिए है, तो इसमें अपने को जांच के देखना है कि मुझे कितना % बाबा का याद प्यार मिला। क्योंकि बाबा ने जो याद प्यार में जो हमारा गायन किया,
श्रेष्ठ आत्माएं, कंबाइंड रहने वाली आत्माएं, उड़ती कला में रहने वाली आत्माएं, नए उमंग उत्साह में रहने वाली आत्माएं, सृष्टि चक्र के अंदर हमेशा हाईएस्ट रहने वाली आत्माओं को याद प्यार। तो आपने को चेक करना है। आगे बाबा कहते हैं, बाबा ने दादियों से बात की है। दादी जानकी के प्रति बाप दादा के वरदानी महावाक्य। अच्छा चल रहा है, रथ को चलाने का तरीका आ गया है। दादियों को ठीक देखकर सभी को खुशी हो जाती है। शरीर का भी नॉलेजफुल, शरीर के भी नॉलेजफुल, आत्मा के भी नॉलेजफुल। चाहे पिछला हिसाब किताब चुकतू करना ही पड़ता है, लेकिन नॉलेजफुल होने से सहज चुकतू हो जाता है, तरीका आ जाता है ना चुकतू करने का। चलने का और चलाने का दोनों तरीके आ जाते हैं। कितने वरदान मिल रहे, देखो दादी के साथ हम सबको भी है। तो बाबा कहते हैं चलने का और चलाने का दोनों तरीका आ जाते हैं, फिर भी सेवा का बल दुआओं का काम कर रहा है। यह दुआएं दवाएं का काम कर रही है। सेवा का उमंग आता है ना, जल्दी जल्दी तैयार हो जाए तो सेवा करें, है ना। सबकी मन की स्थिति ऐसे। वैसे तो सभी ब्राह्मण बच्चों को सेवा तो बहुत पसंद है ना। मनसा वाचा कर्मणा की सेवा में नंबर 1 लेना है हमें बाबा से। तो बाबा कहते दादी को सेवा को उमंग आता है ना, जल्दी जल्दी तैयार हो जाए तो सेवा करे। वो उमंग आ जाता है ना, वो उमंग सूली से काटा कर देता है कोई भी प्रॉब्लम को। अच्छा है, फिर भी हिम्मत अच्छी है। दादी का तो बहुत ही करीबन 64 से ही दादी का शरीर बहुत ही उनको हिसाब किताब लाता था, लेकिन दादी कभी पीछे नहीं हटी। कितने टाइम डॉक्टर ने बोला इस शरीर में कुछ भी नहीं है, फिर भी दादी ने वो शरीर 104 साल तक चलाया और संपन्न संपन्न बाप दादा जैसे बनी। क्योंकि हमारा सौभाग्य 2000 मुझे लगता है 2019 में दादी को मिलने का मौका मिला मधुबन में, और बहुत अच्छा अनुभव हुआ। वो बच्चों का रिट्रीट चल रहा था इंटरनेशनल, दिसंबर के मास में, और दादी जी सामने आ गए। उनको तो व्हील चेयर से ही लाते थे सब तरफ, और फिर हमने देखा कि 1 सेकंड में पूरे हॉल का वायुमंडल बदल गया, और हमें स्वयं बहुत ऊंचा अनुभव हुआ। जो हम सुबह से अमृत वेला वगैरह सब कुछ कर रहे थे, फिर सेलिब्रेशन हो रहा था पेरेंट्स के लिए, इंटरनेशनल माता पिताओं के लिए। तो भी देखा कि दादी आते ही हमें इतना स्मृति स्वरूप लगा, एकदम बाबा की उपस्थिति का अनुभव किया हमने, और हम स्वयं को बहुत आत्मिक भान में शांति का अनुभव किया, बहुत मिठास अनुभव हुआ, जैसे मुख के में भी सलाइवा ही सारा मीठा हो गया अचानक से। तो बहुत